नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज। वकील के घर को 2 बार चोरी कर चुके थे चोर, तीसरी बार चोरी करने पहुंचे थे चोर। शोर हुआ तो किया फायरिंग, अपने दोस्त को मारी गोली, हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। आइए सुनिए समाचार विस्तार से। परवेज खान से कैमूर से अजूबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें वकील के घर चोरी करने के दौरान अपने साथी को मारी गोली, हुई मौत। मामला भगवानपुर थाना के राधा खान गाँव का है। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। बताया जाता है कि बीती रात संध्या के समय में वकील आदित्य सिंह के घर चोरी करने पहुंचे। घर के ताले तोड़कर घर में घुस गए। चोरी करने के दौरान पड़ोस के लोगों को सूचना मिली कि वकील साहब के घर में चोर घुस गए हैं और चोरी कर रहे हैं। जिसके बाद वकील के भाई लोहा सिंह वहां पहुंचे तो देखा कि 3 चोर घर के बाहर बैठे हैं और लोग घर में घुसे हैं। शोरगुल हुआ तो चोरों ने फायरिंग शुरू कर दिया, जिससे एक चोर को गोली लग गई और कुछ चोर सामान लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस को सूचना दिया गया। वहीं वकील आदित्य सिंह ने बताया कि मेरे और मेरे भाई के घर अब तक 3 बार चोरी हुई है, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। बीती रात फिर चोरों ने मेरे घर को निशाना बनाया, पर मेरे छोटे भाई ने शोर मचाते हुए चोरों को पकड़ना चाहा, पर चोरों ने उन पर गोली चला दी। गोली मेरे भाई के बदले एक चोर को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। भाई लोहा सिंह का कहना है कि मेरे घर में 3 बार चोरी हुई, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, न ही किसी को गिरफ्तार की गई। बीती रात चोरी कर रहे सूचना पर हम पहुंचे तो देखा कि मेरे भाई के घर चोर चोरी कर रहे हैं। दरवाजे पर 3 चोर बैठे थे। जब हमारे शोर मचाएं तो चोर भागते हुए फायरिंग किया, जिसमें एक चोर को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में भभुआ डीएसपी उमेश कुमार का कहना है कि बीती रात चोर घर में चोरी करने पहुंचे थे। शोर हुई तो फायरिंग करने लगे, जिससे एक चोर को गोली लगी है। उसकी पहचान अब तक नहीं हुई है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। आइए सुनिए इस विषय में घर वाले और पुलिस प्रशासन क्या कह रहे हैं। साहब के बगल में जो घर वाले हमारे यहाँ फोन किए कि वकील साहब हैं गांव पर, तो हम कहे कि नहीं है। तो बोले कि तो वकील साहब के घर में चोर घुस गया। हम उठे तो हमारा जिस रूम में हम दरवाजे में सूते थे अपने द्वार पर, उसका बाहर से सिटकिनी बंद कर दिया था उन लोगों ने। मैंने बड़ी आपके घर का? हाँ, नहीं घर का नहीं, द्वार का, बैठका का। जब हमने उसको इधर उधर किया, नहीं खुला, तो कड़े उसको ज़बरदस्ती से खींचा तो सिटकिनी उसमें से बाहर निकल गई और हम बाहर आ गए। बाहर जाकर के वकील साहब के घर के तरफ अपने घर के जरिए हम जा रहे थे उधर से। तब तक जब अपने दरवाजे के करीब पहुँचे, घर के दरवाजे के करीब पहुँचे, तो 3 आदमी बैठे थे वकील साहब के दरवाजे के बाहर, ठीक उत्तर तरफ से मुँह करके, है ना। तब उन लोगों को हम भी देख लिया और वो भी हमको देख लिया। तो मैंने चोर चोर चिल्लाना शुरू किया। तब तक वो हमारे ऊपर पहले जो तीनों इधर बैठे थे वो ईंटा मारने लगे। हम 2-3 कदम पीछे और आ गए। पीछे आने के बाद हम सिटकिनी भी, घर के दरवाजे का सिटकिनी नहीं खोल पाए अभी तक। इसके बाद उसी में से तो जो भागा तीनों, तो कह रहे तुम भी निकलो भागो। तो भागा तो हम फिर जब लास्ट वाला जो 2-3 गो जो गो था, 3 गो या 4 गो होगा, हम नहीं थोड़ा सा ऐसा कर पाए, तो हम कुछ दूर फिर बढ़े तेज़ी से। तो हम थोड़ा सा पकड़ लेंगे, तब तो कह रहे वो पकड़ लेगा, मारो पकड़ लेगा वो। और तब वो उधर से फायर किया तो हम फिर पीछे भाग गए। भाग कर आके अपने घर के दीवार के पंजरे खड़े हो गए नज़दीक में। इसके बाद इधर उधर हम कुछ लोगों के यहाँ फ़ोन गाँव में किए कि 12-1 रात बज रहा होगा, कोई फ़ोन नहीं उठाया। एक दुर्गा से उठाए तो वो हमारे यहाँ आए। इसके बाद अमेंदर सिंह हमारे सामने जो मकान है वो आए, और जो लड़का के घर वाले हमारे यहाँ फ़ोन किए थे वो आया। इसके बाद वो लोग चले गए। हम लोग भी यहाँ बैठे थे रात भर। हम लोगों की जानकारी कोई गिरा है मारा ही नहीं पाता, हमको जानकारी। 6 बजे सुबह जब लोग इकट्ठा हुए, कैसे हुआ क्या हुआ, जब हो रहा, तो एक लड़के गाँव में चढ़ गया हमारे छत के ऊपर। वो कहने लगा कि जा रहा है कि बाबा उत्तर रंग से आपके गाय के गौशाला पर से चढ़ करके आपके छत पर आया। छत के बाद वकील साहब की तरफ गया, वही पूछ रहा था हमसे। और तब तक वो ताक दिया उधर, उसको छत पर से उसको साफ दिखाई दिया कि एक आदमी गिरा हुआ है, लाल कपड़ा पहने हुए। तब गांव के लोग जो भी थे इकट्ठा, यहाँ बड़े आदमी से लेकर उन्हीं की गोली से उन सबको लगा? हाँ, उन्हीं के गोली। लोगों से इधर से कहीं कुछ ना था ना हमसे। इससे पहले भी चोरी हुई है इस गांव में? हमारे ही घर 2 बार चोरी हुई, जबकि दोनों बार हम FIR किए हैं थाने में जाकर के, दोनों बार। अब पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ली। आज तो मान लिया चोर की गोली, इंसाफ किया जाए। जबकि हमारे 3 बार, जब 2 बार हुआ तो एक बार भी प्रशासन कुछ में न जांच किया, न किसी को धरा, न किसी को पकड़ा, न किसी के यहाँ
छापा कहीं कुछ नहीं। आपके कहने का मतलब है कि जो चोरी हुई थी हाँ। एक भी का उद्भेदन नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ क्या नाम नहीं हुआ हुआ। आपका? हमारा ऐसे रामेश्वर सिंह नाम है, रामेश्वर से लोहा से लोग। अच्छा, जो गोली फायरिंग कर रहे थे वो लोग, जी, जी। तो यानी कि अब तो जान मारने के भी चक्कर में थे, इसका हाँ, मतलब देखिए ना, तभी ना फायरिंग करने का वजह क्या वो था? हम ही पर गोली चलाए। जब वो कह रहा था हम चोर चोर हल्ला चिल्ला रहे थे ना, तो हमें फायरिंग किया वो। और उसका संजोग खराब था, हमारा अच्छा था, हम बचे, उसको लगा। क्या हुई है, क्या मामला है? कल दिनांक 5/8/2025 को रात्रि में करीब 11:30 बजे के बाद कुछ अज्ञात चोर यहाँ के स्थानीय, क्या नाम है उनका, आदित्य सिंह के घर में चोरी करने प्रवेश किए थे। चोरी करने के उपरांत वो भाग रहे थे, तब तक हल्ला शोर हुआ। तो ग्रामीणों के अनुसार जब वो भाग रहे थे तो अपनी सुरक्षा में उन्होंने कुछ फायर किया। उस फायर के कारण एक व्यक्ति को, चोर के सदस्य ही एक व्यक्ति को गोली लग गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। इस विषय में अनुसंधान अभी चल रहा है। जो हत्याएं हुई है उसकी हत्या के पीछे मुख्य वजह क्या है? चोरी करने आए थे। यह कैसे साबित हुआ कि वो चोर ही था? घटनास्थल का परीक्षण किया जा रहा है, उसमें चोरी के पर्याप्त सबूत मिले हैं। पैसा भी वहाँ से गए हैं 50,000 के करीब, और ताला वगैरह भी टूटे हुए हैं। क्या क्या सामान गया है इनके चोरी में? अभी तक तो उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि 50,000 रुपया। कि टोटल कितने लोग चोर लोग थे? कि लोग क्या कह रहे हैं? 3 से 5 की संख्या में। 3 से 5 के बाद अभी किसी की शिनाख्त हो पाई है? कोई जानकारी पुलिस को मिल पाई है? पुलिस को अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान चल रहा है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? अब कांड दर्ज कर अग्रतर उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी क्या लगता है सर, कब तक अभी तो अज्ञात है, और पहले बॉडी का पहचान किया जाएगा उसके बाद। थैंक यू सर।